नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केडी क्लासेज में। आज हम देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट सेकंड में पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया। यदि वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता तो उससे 35 रुपये अधिक आमदनी होती, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। तो इसमें पहले वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया। जैसे हम 100 की खरीद के लाए, कोई वस्तु 100 की खरीद के लाए तो 20% लाभ पर बेचेंगे तो कितने की बेचेंगे? 120 पे, 120 20% लाभ पे। यदि वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता, अगर यहाँ पे तो 20% लाभ पर बेच रहे हैं, अगर 25% लाभ पर बेचते तो कितने बेचते? 125 में, 125 में बेचते 25% लाभ पे, तो उससे 35 रुपये अधिक आमदनी होती। तो पहले जितनी आमदनी हो रही थी उससे 35 रुपये अधिक आमदनी होती, तो 35 रुपये अधिक आमदनी होती, तो 35 रुपये अंतर है इन दोनों का, 35 रुपये। तो 35 रुपये वैल्यू कितने की है? 35 रुपये वैल्यू कितने की हो जाएगी? 120 से 125 होगी यहाँ पे, तो कितने परसेंट का मान हो जाएगा? 5% का, तो 35 मान होगा 5% का। 5 तो अंतर है 120 में और 125 में 5% का अंतर है, 5 का अंतर है, तो 35 मान होगा 5 का। अब निकालने कितने की है? तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। तो लागत मूल्य कितना है? हम खरीद के कितने की लाए थे? 100 की खरीद के लाए थे, तो 100 का मान निकालना है, तो 100 से गुणा कर देंगे। अब 5 सत्ते 35 7 बार, और 7 से 100 से गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे? 700। तो आंसर निकल के आ जाएगा। इसमें बोला था 20% लाभ पर बेचा गया। यदि वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता, तो पहले तो 20% लाभ पर बेच रहे हैं, अगर 25% लाभ पर बेचते तो 35 रुपये अधिक प्राप्त होते, तो पहले की अपेक्षा अधिक प्राप्त हो रहे हैं 35, तो 35 मान हो जाएगा 5 का, 5 के अंतर का मान हो जाएगा। अब हमें लागत मूल्य निकालनी है। लागत कितनी है? 100 की खरीद के लाए थे, तो 100 का मान निकालना, 100 से गुणा कर देंगे, कितने आ जाएंगे? 700। तो आंसर निकल के आ जाएगा। अब एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर एक व्यक्ति 20% लाभ कमाता है। यदि वह उस वस्तु को 2 गुने कीमत पर बेचता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता? इसमें कैसे करेंगे? एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर एक व्यक्ति 20% लाभ कमाता है। जैसे कोई 100 की खरीद के लाया, 100 की खरीद के लाया तो 20% लाभ कमाता है, तो 20% लाभ पर बेचेंगे तो कितने की बेचेंगे? 120 की, 20% लाभ पर 20% लाभ कमाता है। यदि वह उस वस्तु को 2 गुने कीमत पर बेचता, तो अभी कितने की बेच रहे हैं? 120 की। अब 2 गुनी कीमत पर बेचता तो 240 की बेचेगा, फिर 240, तो पहले तो 120 है, अब 2 गुनी कीमत पर 240 की बेचेगा, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता? तो खरीद के कितने की लाया था? 100 की, और अब 120 से 2 गुनी कीमत पर बेच रहे हैं, मतलब 240 की बेच रहे हैं, तो अब कितने का फायदा हो रहा है यहाँ पे? 140 का, 140, और परसेंट में निकालना है, तो कितने परसेंट फायदा हो गया? तो 100 से कितने बढ़े? 240 हो गए, तो 140 बढ़े, तो 140% का 140% आ जाएगी, 140%। अब प्रॉफिट होगा 140%। तो 100 की खरीद के लाए हैं, अब 240 की बेच रहे हैं, तो 140% प्रॉफिट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 12.5% हानि के बदले 12.5% लाभ पर बेचा जाता है, तो 13 रुपये अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मिटा दे। तो इसमें बोला है किसी वस्तु को 12.5% हानि के बदले 12.5% लाभ पर बेचा जाता। जैसे हम 100 की खरीद के लाए कोई वस्तु, तो 12.5% हानि के बदले अगर हम 12.5% हानि पर बेचें तो कितने कम पे बेचेंगे? 12.5% कम पे, 12.5% कम पर बेचेंगे तो कितने के बेचेंगे? 87.5, इतने की हो जाएगी, 87, 88, 9 से 90,
100, तो 87.5 की बेचेंगे। अब हानि के बदले 12.5% लाभ पर बेचा जाता है, तो 100 से कितने की बेचेंगे अब 12.5% लाभ, तो 112 सही है 1/2, 112.5 इतने की बेचेंगे। अब तो 13 रुपये अधिक मिलते, तो पहले की और पहले कितने में बेच रहे हैं 87.5 में, और अब बेच रहे हैं 112 में, तो 13 रुपये अधिक मिलते, तो इनमें 13 रुपये का अंतर है, 13 रुपये का अंतर है, तो 13 वैल्यू कितने की हो जाएगी इन दोनों के अंतर की, 13 रुपये का अंतर आ रहा है यहाँ पे, तो 13 इन दोनों के अंतर का होगा, तो यहाँ पे 12.5 का अंतर यहाँ पे और 12.5 का अंतर यहाँ पे, तो कितने हो जाएंगे 25 हो जाएंगे, 12.5 और 12.5 25। अब निकालना किसका है, उसका गुणा करना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो खरीद के कितने के लाए थे, खरीद के लाए थे 100 की खरीद के लाए थे, तो 100 से गुणा करेंगे, तो 25 चौक 100 और 13 चौक 52, तो 52 आंसर निकल के आएगा। दोबारा से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। पहले किसी वस्तु को 12.5% हानि के बदले, मतलब अगर 100 की खरीद के लाए और 12.5% हानि के बदले, तो 12.5% अगर हानि में बेचें और 12.5% लाभ पर बेचें, तो इन दोनों में 13 रुपये का अंतर आ रहा है यहाँ पे, मतलब 13 रुपये का अंतर है, तो 13 का अंतर कितने का मान होगा कितने परसेंट का, तो 12.5% यहाँ पे और 12.5% यहाँ पे, तो 25% हो जाएगी, तो 13 मान कितने का है 25 का। और हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो खरीद के कितनी के लाए थे 100 की खरीद के लाए थे, तो 100 में गुणा कर देंगे यहाँ पे, तो कितने हो जाएंगे 52 आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 200% लाभ पर बेचा जाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। तो इसमें अगर हम जैसे 100 की खरीद के लाए, यदि किसी वस्तु को 200% लाभ पर बेचा जाता है, तो 200% लाभ करेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो इसका 200% लाभ पे बेचना है, तो 200%, 100 की 200% कितने हो जाएंगे 200, तो 200 जोड़ देंगे 100 में, तो कितने को बेचेंगे 300 में, 300 में बेचेंगे। तो क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। तो क्रय मूल्य कितना है 100, क्रय मूल्य है 100 और विक्रय मूल्य कितना है 300। इन दोनों का अनुपात निकालना है, तो अनुपात निकालना है तो अब 0 से 0 काट देंगे, कितने हो जाएंगे 1:3, तो ये आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित मूल्य पर आमों को बेचकर एक फल विक्रेता 20% लाभ कमाता है। यदि वह 1 रुपये अधिक मूल्य पर आम बेचता है तो उसे 40% लाभ होता है। पहली स्थिति में एक आम का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो इसमें एक निश्चित मूल्य पर आमों को बेचकर एक फल विक्रेता 20% लाभ कमाता है। तो जैसे 100 के अगर खरीद के लाया तो 20% लाभ कमा रहा है यहाँ पे, तो 20% लाभ पे तो 120 की 120% लाभ पर कमाता है, 20% लाभ कमाता है तो 120 की बेचेगा। यदि वह 1 रुपये अधिक में एक आम बेचता तो उसे 40% लाभ होता, तो 40% लाभ होता तो 100 से कितने की बेच रहा हुआ है वहाँ पे 140 की, 140 की बेच रहा होगा। तो पहले कितने की बेच रहा था 120 की, अब 140 की, 140% लाभ है तो अब 140 की बेचेगा। तो इनमें अंतर कितने का रुपए का है, 1 रुपये अधिक में बेचता, तो 1 रुपये अधिक में बेचता तो 40% लाभ होता, 100 से 40% लाभ होता 40%, तो 140 की बेचेगा। अब 1 रुपये अधिक में बेच रहा है यहाँ पे, तो 1 रुपये मान कितने का हो जाएगा, 1 रुपये मान होगा 120 से 140 में अंतर कितना है 20% का, तो 20 का मान हो जाएगा। अब निकालना कितने का है, तो पहली स्थिति में एक आम का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो पहली स्थिति में विक्रय मूल्य कितना है, 100 से 120 में बेचा था यहाँ पे 20% लाभ पे, तो 120 का मान निकालना है यहाँ पे। पहली स्थिति में विक्रय मूल्य निकालना है। अगर दूसरी स्थिति में पूछेंगे, दूसरी स्थिति में विक्रय मूल्य कितना है तो 140 है, तो 140 का मान निकालेंगे। अब यहाँ पे पहली स्थिति में पूछा है तो 120 का मान निकालेंगे, तो कितने बार जाएंगे 20 से काटेंगे 6 बार,
तो 6 रुपये आ जाएगा आंसर, 6 रुपये आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 600 रुपये में एक पंखे को बेचने पर एक व्यक्ति 10% हानि होती है, एक व्यक्ति को 10% हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए पंखे का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। तो 600 रुपये में एक पंखे को बेचने पर, अब 600 में बेच गई है, तो 600 रुपये में बेच रहे हैं, तो एक व्यक्ति को 10% हानि होती है। तो अगर 100 की खरीद के लाए तो 10% हानि में बेचेंगे तो कितने की बेचेंगे, 90 में। तो 600 में जब बेच रहे हैं तो 10% हानि पे बेच रहे हैं, तो 10% हानि पे कितने की बेचेंगे, 90 की। अब निकालने किसकी है हमें, 20% लाभ कमाने के लिए, तो 100 की तो खरीद के लाए थे, अब 20% लाभ कमाने के लिए पंखे का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। तो 20% लाभ कमाने के लिए तो क्या करेंगे, 120 का गुणा करेंगे यहाँ पे, 100 की तो खरीद के लाए थे, 20% लाभ पे बेचना है, तो 120 का मान निकालेंगे, कितने हो जाएंगे, 3 से काटेंगे 3 बार, 3 चौक 12 और ये 3 दूनी 6, तो 4 दूनी 8 और ये हो जाएंगे 00, 1 0 यहाँ पे 1 0 यहाँ पे, तो 800 आ जाएंगे, 800 आंसर हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 10% अधिक है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, तो विक्रय मूल्य का, तो विक्रेता का प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। तो ये CP SP MP ये वाला क्वेश्चन है, CP SP MP वाला। तो क्या करेंगे, अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 10% अधिक है, तो 10% की कितनी हो जाएगी, 10% बराबर 1/10। तो अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 10% अधिक है। अंकित मूल्य क्या होता है, CP, कल वाली वीडियो में दिखाई थी, CP 10 पर। अब CP और MP, अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 10% अधिक है, तो अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 10% अधिक है। तो अगर मूल वैल्यू है हमारी 10, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, ये अधिक है, अंकित मूल्य से क्रय मूल्य से अंकित मूल्य 10% अधिक है। तो अगर 10 हमारा क्रय मूल्य है तो अंकित मूल्य हो जाएगा 10 से 11। तो अगर क्रय मूल्य है 10 तो अंकित मूल्य हो जाएगा 11, मतलब ऊपर वाली संख्या जोड़ देंगे, अगर बढ़ानी है अधिक है तो ऊपर वाली जोड़ देंगे, अगर कम है तो घटाएंगे ऊपर वाली घटा देंगे, तो कितनी हो जाएंगी, 10 से 11। अब अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, तो जब छूट देंगे तो क्या करेंगे, छूट देने के बाद बेचेंगे सीधी, तो SP लिखेंगे यहाँ पे, तो अंकित मूल्य पे छूट देंगे तब बेचेंगे। तो 10% की छूट है, तो 10 से कितनी रह जाएगी, ऊपर वाली घटा देंगे, अब छूट होगी तो घटाएंगे, जब लाभ होगा तो जोड़ देंगे, तो 10 से कितनी हो जाएगी, ऊपर वाली घटा देंगे, कितनी हो जाएगी, 9। तो अगर अंकित मूल्य है 10 तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 9। 10 अगर अंकित मूल्य है तो ऊपर वाली घटा देंगे, क्योंकि इसमें छूट दी है, छूट देने में तो ऊपर वाली घटा देंगे 10 में से 1। अब ये दोनों खाली जगह बच गई, इसको भरेंगे इसके बगल वाले से, कितने आ जाएंगे, 11, इसको बगल वाले से 10। अब तो विक्रेता का प्रतिशत लाभ या हानि, अब इसको कर देंगे गुणा, 10 से 10 में 100, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 110 और ये 1199। अब विक्रेता का प्रतिशत लाभ या हानि, लाभ और हानि कैसे देखेंगे, खरीदने में और बेचने में, खरीदने में और बेचने में देखेंगे। खरीदी कितने की है, 100 की, और बेची कितने की है, 99 की, तो कितने की कमी है, 1 की कमी है, तो 1 बट्टे, अब खरीदी कितने की है, खरीदी है 100 की बट्टे 100, जो खरीदी होगी वो रखेंगे नीचे हमेशा, तो खरीदी है, हमें इससे देखनी है कितनी प्रतिशत कमी है, वृद्धि है, तो इससे देखेंगे तो ये वाली संख्या रखेंगे नीचे, तो कितने की, अब ये 100 आ गए यहाँ पे, हमें निकालनी है प्रतिशत में निकालनी है, तो 100 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 1% की कमी, 1% की कमी आ जाएगी यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है, यही तरीका अपनाएंगे पूरे सारे क्वेश्चन में, प्रॉफिट एंड लॉस के में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूटर के विज्ञापित मूल्य पर 10% छूट देने के बावजूद एक डीलर 20% लाभ कमाता है,
यदि उसे 7500 रुपये लाभ होता है तो स्कूटर का विज्ञापित मूल्य ज्ञात करें। तो इसमें है 10% और 20%। 10% बराबर कितने लगाएंगे 1/10 और 20% बराबर 1/5। 20% बराबर 1/5। अब इसमें 10% की छूट देने के बावजूद 10% की छूट दी है। अब छूट किस पे देंगे, अंकित मूल्य पे जब छूट देंगे तो बेचेंगे उसको, तो अंकित मूल्य पे छूट देंगे तो एमपी पे छूट देंगे तो एसपी पे बेचेंगे। छूट देने के बाद कोई वस्तु बेचते हैं सीधे, तो अब छूट कितनी है 10% की छूट है, तो 10 से कितनी हो जाएगी 9। 10 से अगर अंकित मूल्य है तो छूट देने के बाद ये ऊपर वाली छूट देंगे 1, तो 10 से 1 छूट दे देंगे तो कितने की बचेगी 9 की। तो 10 अगर अंकित मूल्य है तो 1 की छूट देंगे, कितने हो जाएंगे 9। अब 20% लाभ है। लाभ किस किस के बीच में होगा, खरीदने में और बेचने में। तो ये बेचने वाली तो ये है, अब इसके बगल में रखेंगे खरीदने वाली। यहाँ पे तो रख नहीं सकते, अब रखेंगे यहाँ पे, तो खरीदने वाली सीपी। अब इसमें 20% लाभ है, तो लाभ कैसे होगा, अगर ये है क्रय मूल्य, अगर 5 की खरीदी है तो लाभ है इसमें, तो लाभ कितनी हो जाएगी, ऊपर वाली संख्या जोड़ देंगे तो 5 से हो जाएगी 6। तो अगर खरीदने वाली है 5 तो बेचने वाली कितनी हो जाएगी, बेचने वाली हो जाएगी 6। 1 जोड़ देंगे, ऊपर वाली संख्या जोड़ेंगे हमेशा। अगर छूट होगी तो घटा देंगे, अगर लाभ होगा तो इसमें जोड़ देंगे। तो कितनी हो जाएगी, बेचने वाली हो जाएगी 6, खरीदने वाली 5 है। और इसमें ये वाली संख्या भर देंगे 9 से, 9 यहाँ पे और यहाँ पे 6 से। अब कर देंगे गुणा। अगर कोई तीनों में संख्या कट रही है, जैसे ये 3 से कटेगी, ये 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। अगर कट रही है तो काटेंगे पहले। अब कोई संख्या नहीं कट रही यहाँ पे, तो अब कर देंगे गुणा। तो 10 से कटेंगे तो 2 से 20 और 6 × 18 और ये 5 × 15। अब ये आ गए अनुपात, आ गए तीनों के अनुपात आ गए यहाँ पे। अब यदि उसे 7500 रुपये का लाभ होता है, अब इसमें वैल्यू दी है, इसमें वैल्यू कितनी दी है 7500। अब 7500 मान कितने का है, लाभ का है। अब इसमें खरीदी कितने की है 15 की, बेची कितने की 18 की, तो इसमें लाभ कितने का आ गया यहाँ पे, खरीदी 15 की, बेची 18 की, तो 3 का लाभ है यहाँ पे। तो ये लाभ का मान है, तो लाभ का मान है तो 3 का मान होगा ये। अब निकालना है किसका है, तो स्कूटर का विज्ञापित मूल्य। विज्ञापित मूल्य कौन सा होता है, अंकित मूल्य होता है। तो अंकित मूल्य कितना है 20, तो 20 का गुणा करना है। 20 का गुणा करेंगे तो अब 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और ये 5 15 00, तो 3 0 तो आ जाएंगे ये, और 25 दूनी 50, तो ये आ जाएगा 50,000 आंसर। 50,000 आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है इसी तरीके का। तो ये क्वेश्चन है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के पश्चात 12% लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। तो इसमें 10% दी है, 10% बराबर 1/10 और 12% कैसे निकालेंगे, अब 12% निकालनी है, कितनी होगी यहाँ पे। तो जैसे हमें 4% कितनी होती है, 4% बराबर होती है 1/25। 4% बराबर 1/25। अब 4 की ये 3 गुनी है, 4 की 3 गुनी है, तो इसकी 3 गुनी कर देंगे यहाँ पे, तो कितनी हो जाएगी 3/25। 3/25 हो जाएगी। 4 की 3 गुनी है ये, तो इसकी 3 गुनी कर देंगे 3/25। नहीं तो निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे 12 परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100, तो 1/100 बट्टे में 100 कर देंगे। अभी काट देंगे तो कितनी हो जाएगी, 4 से काटेंगे 4 × 12 और ये 25 बार, तो ये आ जाएगी 3/25। तो इसको कैसे करेंगे, अब एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के पश्चात, तो अंकित मूल्य पे छूट दी गई है, तो अंकित मूल्य क्या होता है एमपी। अंकित मूल्य पर छूट देने के पश्चात, तो अंकित मूल्य पे जब छूट देंगे तो क्या करेंगे, अब बेचेंगे उसको। तो छूट देने के बाद बेचते हैं, तो अंकित मूल्य पे छूट देंगे तो एसपी पे बेचेंगे। तो 10% की छूट दी है, तो अगर अंकित मूल्य है 10 तो ऊपर वाली संख्या घटा देंगे, छूट है। तो अगर 10 है अंकित मूल्य
तो छूट देने के बाद क्या होगा, ये बेचेगी तो 9 की बेच जाएगी। अब पश्चात 12% लाभ कमाता है। लाभ खरीदने में और बेचने में होगा, तो खरीदने में, तो बेचने वाली तो ये है। अब इसके बगल में रखेंगे खरीदने वाली, तो खरीदने वाली ये है CP। अब 12% लाभ कमाता है। लाभ कैसे करेंगे, ये है 25 से कितनी हो जाएगी, 25 अगर क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ऊपर वाली जोड़ देंगे 3, तो 25 से हो जाएगी, 25 से 28, 25 से 28 हो जाएगी। अब तो क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात, तो इसको यहाँ पे भर देंगे 9 और ये 28। अब इसमें निकालना है क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य। क्रय मूल्य कौन सा है, क्रय मूल्य है ये, और अंकित मूल्य है ये। तो इसके क्या करेंगे, 25 से गुणा करेंगे, या फिर इन दोनों को काट लें पहले। इसका कोई यूज नहीं है तो इन दोनों को काटेंगे। अब तो कैसे कटेगी ये, 5 से 2 बार, 5 से 5 बार, और अब नहीं कट रही यहाँ पे। तो कितने हो जाएंगे ये अंकित क्रय मूल्य का कितना हो जाएगा, 9 पन्ना 45। तो इनके अनुपात निकालने हैं क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के, तो 45 हो जाएंगे ये क्रय मूल्य का, और अंकित मूल्य कितने हो जाएंगे ये, इन दोनों को गुणा कर देंगे, 28 दूनी 56। तो ये 45 और 56 अनुपात आ जाएंगे, ये क्रय मूल्य CP अनुपात MP। तो ये आंसर आएंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपये है, 10% छूट देने पर 12.5% लाभ होता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो 10% छूट है, 10% छूट बराबर कितनी होगी, 10% बराबर 1/10, और 12.5% लाभ है, तो 12.5% बराबर 12.5% बराबर 1/8। इतनी दी हैं। तो 10% छूट है, छूट कैसे देंगे, MP पे छूट देंगे और SP पे बेचेंगे। तो 10% छूट है, तो 10 अगर अंकित मूल्य है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 9। 10 अंकित मूल्य है तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 9, और 12.5% लाभ है। लाभ खरीदने में और बेचने में होगा, तो CP MP। 12.5% लाभ है। अगर क्रय मूल्य है 8, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, लाभ है यहाँ पे, तो ऊपर वाली जोड़ देंगे 9 हो जाएगा। तो 8 अगर क्रय मूल्य है तो 9 हो जाएगा विक्रय मूल्य, 9 हो जाएगा विक्रय मूल्य। अब यहाँ पे 9 आ जाएंगे ये, और यहाँ पे 9 आ जाएंगे ये इसके बगल वाले, और यहाँ पे भी इसके बगल वाले। अब इसमें काटेंगे, तो 9 से कट रहे हैं पूरे, तीनों में कटनी चाहिए ये संख्या, कोई संख्या हो तीनों में कटनी चाहिए वो। अब कितने हो जाएंगे, 10 और ये 9 और ये 8। अब इसमें क्या निकालना है, वस्तु का अंकित मूल्य निकालना है, और क्रय मूल्य का मान दिया है 800। तो 800 मान कितने का दिया है, 800 मान दिया है क्रय मूल्य। अब इसमें क्रय मूल्य कितना है, 8, तो 800 मान है 8 का। अब निकालना कितने का है, अंकित मूल्य का। अंकित मूल्य कितना है यहाँ पे, 10 का मान निकालना है। अब क्या करेंगे, 10 8 से काटेंगे कितने बार, 100 बार, और ये 1000 आ जाएगा आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंखे पर 150 रुपये मूल्य अंकित किया गया और 20% की छूट दी गई, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 150 रुपये मूल्य अंकित किया गया, ये तो वस्तु पे लिखा है पंखे पर, और 20% की छूट दी गई, तो इसमें 20% की छूट देंगे तो कितनी हो जाएगी, 20%। तो इसके 150 के 20% कितने हो जाएंगे, 150 गुणा 20/100, तो कितने हो जाएंगे ये, 15 दूनी 30। तो 30 की छूट देनी है यहाँ पे, 30 की छूट देंगे 150 में से, तो कितनी हो जाएगी, 120। तो 120 में बेचेंगे तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 120। ये हो गया विक्रय मूल्य, यही निकालना है। तो इसमें छूट देनी है बस, 20% की छूट देंगे, 30 की छूट देंगे यहाँ पे। अब ये 120 आ गया विक्रय मूल्य, तो ये आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर लागत मूल्य से कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित किया जाए कि 10% छूट देने पर भी 8% लाभ हो।
तो इसमें दिया है 10%, 10% बराबर 1/10 और 8%। 8% बराबर कैसे निकालेंगे? जैसे 4% कितनी है? 4% बराबर 1/25 हो जाती है। 4% बराबर 1/25, तो 4 की दुगुनी है ये, तो इसमें भी दुगुनी कर देंगे यहाँ पे। तो दुगुनी कितनी हो जाएगी? 2/25, 2/25 ये हो जाएगी। अब इसमें दिया है 10% छूट देने पर भी, तो 10% छूट है तो MP पे छूट देंगे और SP पे बेचेंगे। तो 10% छूट है तो 10 से कितनी हो जाएगी? 9। 10 अगर अंकित मूल्य है तो 9 की सेलिंग प्राइस हो जाएगी 9। और 8% लाभ है। लाभ किस किस के बीच में होगा? खरीदने में और बेचने में। तो बेचने वाली तो ये है, अब खरीदने वाली CP इसके बगल में रखेंगे, इसके बगल में रख लिया। अब 8% लाभ है तो 25 अगर खरीदने वाली है 25, तो बेचने वाली कितनी होगी? इसमें लाभ है तो ऊपर वाली जोड़ देंगे, तो 25 में 2 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 27। 27 हो जाएगी विक्रय मूल्य। इसमें लाभ दिया है ना, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 25 और इसमें जब लाभ जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27। अब इसमें इसको बगल वाले से भरेंगे तो 9 और यहाँ पे इसको बगल वाले से 27। अब इसमें काटेंगे, कितने से कटेंगे? ये 9 से और 9 3 27, कितनी हो जाएगी? अब ये करेंगे गुणा, तो कितने हो जाएंगे? 30 और ये 27 और ये 25। अब इसमें क्या निकालना है? किसी वस्तु का लागत मूल्य से कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित किया जाए। तो खरीदी तो कितने की है? 25 की। इसमें पूछा है कितना मूल्य बढ़ाकर अंकित किया जाए, तो अंकित मूल्य कितना % बढ़ा है ये देखना है बस। तो 25 से कितना बढ़ाया है? 5 बढ़ाया है, 5 तो बढ़ाया गया है, 5 तो बढ़ाया गया है। 5 कितने पे बढ़ाया है? क्रय मूल्य पे बढ़ाएंगे, जैसे खरीद के लाते हैं उस पर तो बढ़ा के रखते हैं इसमें। 25 की तो खरीद के लाए तो 5 बढ़े हैं, 25 पे बढ़े हैं 25। ऐसा % में निकालना है तो 100 से गुणा, तो इसमें कितने बार जाएंगे? ये 5 से 5 बार और ये 5 से 20 बार, तो कितने हो जाएंगे? 20%। 20% मूल्य अधिक अंकित किया है यहाँ पे। तो 25 की तो खरीदी है और 30 की अंकित की है, तो 20% अधिक अंकित किया है यहाँ पे, तो 20% होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 720 रुपये है। एक व्यक्ति इस घड़ी को 550.8 रुपये में खरीदता है। उसे इस घड़ी पर 2 क्रमिक छूट मिलती हैं। यदि पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट क्या है? इसमें दो छूट दी हैं, तो पहली तो दी है इसमें और दूसरी छूट निकालनी है। तो अंकित मूल्य कितना है? 720 रुपये। 720 रुपये तो अंकित है, उस पर कोई वस्तु है घड़ी पर, तो 720 रुपये अंकित है। और इसमें एक छूट तो दी है कितनी? 10%। 10% छूट दी है तो कितने की अगर छूट देंगे तो कितनी हो जाएगी? 72 घटाएंगे इसमें। 720 की हम 10% निकालेंगे तो कितने हो जाएंगे? 10% बट्टे 100 कितने हो जाएंगे? ये 72। तो 72 घटाएंगे, पहले 72 घटा देंगे इसमें, तो कितने हो जाएंगे? ये 10 में से 2 गए 8 और ये 1, 11 में से 7 गए 7, 8 में 10 11 4 और ये 6, इतने हो गए। अब इसमें एक और छूट दी है, वो छूट निकालनी है हमें। X% की मान लेते हैं, कितनी % की छूट दी है वो निकालनी है। तब मैं खरीदता है 550.8, इतने में खरीदता है, तो इसमें निकालना है छूट। तो कैसे निकालेंगे? अब इसमें से इसको घटाएंगे पहले, तो कितने के बचेंगे? 0.2 और ये 7 यहाँ पे बचेंगे और 14 में तो 5 गए 9 और ये 5 0, इतने बचे। इतने हो गए, इतने की तो छूट दी है यहाँ पे। अब हमें % में निकालना है कितने % की छूट दी है, तो ये इस पे छूट देंगे, तो मतलब ये वाले रखेंगे वैल्यू नीचे। तो 6 4 8 इसको गुणा कर देंगे 100 से, क्योंकि हमें % में निकालनी है। % में निकालनी है। अब ये पॉइंट हटाए 0 बढ़ाए, 0 से काटेंगे ये, तो ये कितने बार जाएंगे? ये 15 बार जाएंगे। ये टोटल 15 बार हो जाएंगे, तो 15% छूट आएगी यहाँ पे।
15% छूट आ जाएगी यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 20% तथा 15% की क्रमिक छूट देने पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 3060 हो जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। क्वेश्चन में दो छूट दी हैं, जैसे 100 की अगर खरीदी है, 100 की तो 20% की छूट है पहली, तो 20% छूट दे देंगे, 20% की छूट देंगे तो कितनी हो जाएगी, 100 में 20% की छूट देंगे तो 80 की हो जाएगी, 80। अब 80 पे 15% की छूट देनी है, तो 15% की छूट देनी है। यहाँ पे 20% की छूट दी तो यहाँ पे होंगे 20 कम, और अब यहाँ पे 15% की छूट देनी है, तो 80 की 15% कितनी हो जाएगी, 80 गुणा 15/100। तो ये कितने बार कटाएंगे, 5 से 2 बार, 5 से 3 बार, और ये 4 बार, 4 बार है, तो 12 घटा देंगे यहाँ पे, 12 घटाएंगे अब यहाँ पे, तो कितने हो जाएंगे ये हो जाएंगे 68 हो जाएंगे यहाँ पे, तो 68 हो गए। अब ये 2% छूट देने के बाद ये विक्रय मूल्य, वस्तु का विक्रय मूल्य 3060 हो जाता है। तो वैल्यू दी हमें 3060, तो 3060 वैल्यू किसकी है, ये विक्रय मूल्य की है। तो दो छूट देने के बाद है 68, तो ये माने 68 का ये विक्रय मूल्य निकल के आया ना यहाँ पे, 20% और 15% की छूट देने के बाद आई है ये 68। तो 3060 मान कितने का हो जाएगा, 68 का। अब निकालना किसका है हमें, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य ये है 100 ही तो अंकित मूल्य लेके चले थे यहाँ पे। 100 अगर अंकित मूल्य है, उस पर 20% की पहले छूट दी और उसके बाद 15% की छूट दी, तब 68 की सेलिंग प्राइस हो गई। तो इसमें कितनी वैल्यू दी है, 3060, ये मान है विक्रय मूल्य का, सेलिंग प्राइस का। तो 3060 मान है 68 का। अब निकालना कितने का है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना लेके चले थे, 100 से गुणा करेंगे, तो अब कितने बार जाएगी ये, 45 बार जाएगी, 4500। तो ये आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किताब का अंकित मूल्य 100 रुपये है। एक डीलर ऐसी 3 किताबों को 274.5 रुपये में बेचता है, तो प्रतिशत छूट ज्ञात करें। अब 100 रुपये की एक किताब है, अब इसमें 3 बेच रहे हैं, तो खरीदी भी तो 3 होंगी ना। तो 100 की खरीदी है 1, तो 300 की 3 खरीदी होंगी, तो 300 की 3 तो खरीदी होंगी, और 3 बेची हैं 274.5, इतने में बेची हैं। 300 की खरीदी, 274.5 में बेची, तो प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए। तो छूट निकालनी है, तो कितने की छूट है यहाँ पे, यहाँ पे छूट है 25.5 की, 74.5, 25.5 की छूट है यहाँ पे। कितने पे छूट है ये, 300 की खरीद के लाए, तो 300 पे छूट दी है, तो 300 नीचे रखेंगे। अब गुणा 100% निकालनी है, तो 100 से गुणा। पहले देखेंगे कितनी छूट दी है, छूट दी है वो ऊपर, और किस पे छूट दी है, 300 की खरीद के लाए, उस पर छूट देंगे, तो 300 की 300 नीचे रख देंगे, और गुणा 100, तो 2 से 2 0, 3 से 7 21, 24, तो 5 15, तो ये आ जाएगी 8.5% की छूट। तो छूट का मान आएगा ये 8.5%।